We heard about faith and a good conscience. और हमने विश्वास और अच्छे विवेक के विषय में सुना 1 Timothy chapter 1 verse 19. और हमने पढ़ा पहला तीमुथियुस अध्याय 1 और वचन 19। Keeping faith and a good conscience, which some have rejected and suffered shipwreck in regard to their faith. और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। So these are very important things in the Christian life: faith and good conscience. और ये जो दो मुख्य बातें हैं, विश्वास और एक अच्छा विवेक बनाए रखना, ये दो मसीही जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। 1 Timothy 1:5 says, पहला तीमुथियुस अध्याय 1 उसका 5वां वचन कहता है, but the goal of our instruction is love from a pure heart, a good conscience and a sincere faith. और आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन, अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। So we see that in the Christian life, faith and good conscience are very, very important. तो हम देखते हैं कि हमारे मसीह जीवन में यह जो विश्वास और एक विवेक अच्छा बनाए रखना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। Faith is like what oxygen is for us to breathe. Faith is like that. और जो विश्वास है वो ऐसा है मानो हमारे शरीर के लिए जो श्वास, जो ऑक्सीजन हम कैसे लेते हैं उस तरह है। If we are in a room where oxygen is not there, if you close everything and there is no air coming in, no oxygen, you are going to suffocate and die. और हम जानते हैं कि क्या होगा कि जो श्वास हम लेते हैं, यदि ऑक्सीजन जो है वह मिलना बंद हो जाए या हवा जो है वह बंद हो जाए या रुक जाए, तो हमें पता है कि क्या होगा। Similarly, if we are losing our faith, then the Christian life will go down. और उसी रीति से यदि हमारे विश्वास को हम कार्य में नहीं लगाते हैं, हमारा जो मसीह जीवन है वह पूरी रीति से नीचे चला जाएगा। God is happy when we have faith. और परमेश्वर इससे आनंदित होते हैं जब हम विश्वास करते हैं। It says, without faith, it is impossible to please God. क्योंकि वचन कहता है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। That's why whenever Jesus saw some people showing their faith, और इसलिए हम देखते हैं यीशु मसीह जब किसी से मिलते थे वहां पर वह कुछ लोगों में विश्वास को पाते थे। like the centurion who said, you don't need to come here, you just say the word and it will be done. और जैसे वो आराधनालय का जो सरदार था, उसमें इतना विश्वास था कि उसने कहा, यीशु मेरे छत के तले आने की आवश्यकता नहीं, आप केवल मुंह से वचन कह दो तो मेरा जो दास है चंगा हो जाएगा। Then there was that Canaanite woman Syrophoenician woman who said, Lord, even the dogs eat the crumbs which fall from the table. और कनानी जाति की जो स्त्री है जिसके विश्वास के विषय में हम पढ़ते हैं कि वह कहती है कि प्रभु, जो कुत्ते जो होते हैं वो मालिक की मेज से जो नीचे जूठा गिरता है वो खा के पेट भरते हैं। So Jesus did not take it lightly. तो यीशु मसीह ने इन बातों को हल्के में नहीं लिया। He said, you don't find faith like this even in Israel. और उनकी सराहना करते हुए यीशु ने कहा कि ऐसा विश्वास इजराइल में नहीं मिला। So brothers and sisters, whenever we have faith, our God is really delighted. और भाई और बहनों, जब कभी परमेश्वर का ऐसा विश्वास हमारे अंदर मिलता है, हमारा परमेश्वर उस बात पर बहुत आनंदित होता है। There was one person who is called the father of faith. I think everybody knows that. और एक व्यक्ति है बाइबल में जिसे विश्वासियों का पिता कहा गया, क्या आप जानते हैं वह कौन है? Yeah. Daniel? Huh? Abraham. You're right. So Abraham is the father of faith. अब्राहम वह व्यक्ति है जिसे विश्वासियों का पिता कहा गया है। In Genesis 15 verses 5 and 6 it says, God told Abraham, you look at the stars, you're going to have descendants like this. और उत्पत्ति की पुस्तक उसके 15 अध्याय वचन 5 और 6 में आगे से जब हम पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि तू आकाश के तारोगण को देख, क्या तू उन्हें गिन सकता है? तेरा वंश ऐसा ही होगा। Abraham did not have any children, he was old. और उस समय उसके कोई संतान नहीं थे और वो बहुत बूढ़ा भी हो गया था। But he said yes. लेकिन उसने कहा हाँ। And God, that word that he said amen or whatever he said, he believed God, and that has been repeated over and over again in the Bible. और उस समय परमेश्वर की उस बात पर अब्राहम ने हाँ कहा या आमीन कहा या जो कुछ भी, लेकिन उसने वहां पर उसका विश्वास
दिखाया उस बात पर, और उसी के विषय में हम आगे बाइबल में भी पढ़ते हैं। Abraham has shown us a way of how to have faith. और अब्राहम ने वह मार्ग और माध्यम दिखाया कि हम कैसे विश्वास कर सकते हैं, विश्वास दिखा सकते हैं। So when God's word says something, तो जब परमेश्वर का वचन हमसे कुछ कहता है, some promise, कुछ प्रतिज्ञा या वायदा हमसे करता है, and we say, no, no, God's word says, but I'm not seeing it. और लेकिन हम ऐसा कहते हैं कि हाँ कहता का वचन कहता है लेकिन मैंने तो नहीं देखा। But if you say, God's word says it, I believe it. लेकिन हम यदि ऐसा कहते हैं, मानते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, हाँ मैं विश्वास करता हूँ। Brothers and sisters, this is faith. भाई और बहनों, यही विश्वास है। God's word, as we read God's word, and when we see something, we receive it. और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसमें से जब कुछ बात हमारे पास आती है, हमें मिलता है और हम उसे स्वीकार करते हैं And stand on it. और उस बात पर खड़े रहते हैं, Okay? So that is faith. यही विश्वास है। And God blesses us when we have faith. और परमेश्वर हमें आशीषित करते हैं जब हम विश्वास करते हैं। So we have to learn to walk by faith and not by sight. तो हमें जो देखते हैं उसके अनुसार चलना नहीं है, परंतु विश्वास के अनुसार चलना सीखने की आवश्यकता है। We heard about feelings. हमने भावनाओं के विषय में सुना। Brothers and sisters, all of us should come to a place where it doesn't matter what we feel. भाई बहनों, हम सभी ऐसे एक स्थान पर पहुंच जाए जहां पर हमें क्या लगता है या हमारी भावना क्या कहती है, इससे हमें फर्क ना पड़े। Feeling is not at all important. जो हमारी भावना होती है वह बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं I है। may feel totally not loved by God, मैं ऐसा अपने आप के विषय में सोच सकता हूँ कि मेरी भावना कहती है परमेश्वर मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता but I है, believe His word which says He loves me and He is delighted with me. लेकिन परमेश्वर का वचन मुझसे कहता है कि वह मुझसे आनंदित है, मुझसे प्रसन्न है, मुझसे प्रेम करता है। I may believe that things are very, what do you say, bleak and very difficult in the future. और मेरी ऐसी भावना हो सकती है कि आने वाले समय की या भविष्य की जो बातें हैं वो बहुत ही ज्यादा दिक्कत और कठिनाई से भरी हो सकती है, But I believe that God will take care of my future. लेकिन मैं यह विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मेरे आने वाले कल या भविष्य का ध्यान रखेगा। Because Jesus said, do not worry about tomorrow, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि कल की चिंता मत for करो, tomorrow will care for itself. क्योंकि कल की चिंता अब वह अपने आप कर लेगा। Believe the word of Jesus, it will become like that. और यीशु मसीह के उस वचन पर हम विश्वास करते हैं, So that is faith. वही विश्वास है। Every day of our life, faith should keep on increasing. हर रोज हमारा जो जीवन है उसमें हमारा विश्वास हर दिन बढ़ता जाए। As we stand on our belief and walk in this, our faith will increase. हम जो मानते हैं, जो जिस बात का हम भरोसा करते हैं उस पर हम बने रहे, विश्वास करें, हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा। 24/7, we have faith. और 24 घंटे 7 दिन हमारा विश्वास बढ़ता Okay. जाएगा। Now, the thing that disturbs our faith is one thing. और अब वह बात जिसके द्वारा हमारा जो विश्वास है वह असंतुष्ट होता है या उसमें दिक्कत आती है। We have faith, हमारे पास विश्वास है, but something comes to take away our faith, लेकिन कुछ ऐसा हमारे सामने या हमारे पास आता है जो हमारे विश्वास को ले जाता to है reduce our faith. या हमारे विश्वास को कम कर देता है। What is that? वह क्या है? Something we slip up and fall. कहीं पर हम किसी बात में चूक जाते हैं या फिसल कर गिरते हैं। It can be we speak some evil word about somebody else, या हो सकता है हमने किसी व्यक्ति के विषय में कोई बुरा शब्द कहा हो, or we are angry with somebody, या किसी के प्रति हमारे मन में क्रोध है, or anything, or we do a little bit alteration and or some sort of thing which is not true. या हम किसी बातों में कहीं पर जोड़ना या घटाना कर देते हैं जो कि सही नहीं है। We tell a lie. हम एक झूठ बोल देते हैं। What happens to us? हमारे साथ क्या होता है? We are walking in the light, but some darkness has come. हम उजाले में, प्रकाश में चल रहे हैं, परंतु अचानक से थोड़ा अंधेरा आ गया है। Then what happens? Our conscience is disturbed. और वही बात है जहां पर हमारा जो विवेक है वह पूरी रीति से अशांत हो जाता है। If our heart is tender, यदि हमारा हृदय पूरी रीति से कोमल और मुलायम है, conscience will be disturbed. हमारा जो विवेक है वो पूरी रीति से अशांत हो जाएगा। If our heart is hard, conscience has already been seared. और यदि हमारा हृदय कठोर है तो हमारा जो विवेक है उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। It doesn't happen immediately. Searing or the conscience
dying doesn't happen. It takes some time, then it gets blunt. और यह अचानक से नहीं होता, परंतु काफी समय लेता है और धीरे धीरे करके जो है हमारा विवेक है वो पूरी रीति से उत्तर नहीं देता है। Conscience is like pain. When we get pain, we know that something is hurt. और जो हमारा विवेक है वह हमारे लिए मानो एक दर्द के समान है कि यदि हमें दर्द हो रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ दर्द हो रहा है, दुख रहा So है। because of that pain, we know where we have got hurt. और यदि हमारे हमारे अंदर दर्द है तो हमें पता है कि कुछ तो गड़बड़ है या टूटा है। Brothers and sisters, as we walk with the Lord, if our conscience is disturbed, don't do anything. Settle that. और भाइयों बहनों, यदि हमारा विवेक जो है अशांत है तो उस बात को आप ऐसे ही छोड़ न दें, परंतु उससे पूरी रीति से निपटारा कर लें। And simple things like we have hurt somebody, or we have said something or done something that is acting, disturbing our conscience. और यदि हमारे विवेक में कोई ऐसी बात आ रही है कि हमने किसी से कुछ कहा है या किसी के प्रति कोई क्रोध भर कर रखा है, तो आप उसे जो बात आ रही है उसे सुने और उसे निपटारा कर लें। If you don't do anything about it, और यदि आप उसके विषय में कुछ नहीं करेंगे chalo, it's okay. I'll see later. और यदि आप छोड़ देंगे कि हाँ नहीं कोई बात नहीं ठीक है, I've found that whenever I delay it, it becomes more difficult. और मैंने यह पाया है कि जब मैं इस बात को ऐसे ही छोड़ देता हूँ, उसका निपटारा करना मेरे लिए उतना ही ज्यादा मुश्किल बन जाता है। If I have to tell sorry to somebody today, and if I delay it, and if it is the next day, it becomes a little more difficult. और यदि आज मुझे किसी व्यक्ति से किसी बात के विषय में क्षमा मांगनी है, उससे माफी मांगनी है, और यदि मैं उसमें देरी कर देता हूँ तो आगे चलकर मुझे उससे माफी मांगने में और ज्यादा दिक्कत होती After है। 1 week, it becomes like a big burden. और एक सप्ताह के बाद तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा भारी बोझ बन जाएगा। So learn to immediately say, so okay, something happened. Say, Lord, give me grace, and God will give us grace, and get our conscience clear. और यदि कोई बात हो जाती है, उसी क्षण क्षमा मांगना, माफी मांगना आप सीखे, प्रभु से सहायता मांगे कि हाँ हो गया प्रभु, मुझे क्षमा कर। Because it will affect our faith. क्योंकि यह जो है वह हमारे विश्वास पर बुरा प्रभाव डालेगा। After some time, you will find that when you go through some difficult circumstance, the faith is not there. You're all by yourself, and you are struggling in faith also. और ऐसा होगा कि जब आप कोई कठिन परिस्थिति या समस्याओं के बीच में से गुजरेंगे, तब आपके पास विश्वास नहीं होगा, आपका विश्वास कमजोर पड़ चुका होगा। So, brothers and sisters, this faith and conscience. Faith is so important, and conscience is equally important, because if we don't take care of our conscience, it will affect our faith. और हमारे लिए भाई और बहनों, हमारा विश्वास और हमारा जो विवेक है, दोनों ही बातें आपस में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि हमारा विश्वास कमजोर पड़ता है, हमारा विवेक पर भी उसका असर पड़ता है। आज अच्छा विश्वास और अच्छा विवेक के बारे में हम सुना। Today we heard about keeping good faith and a good conscience. धन्यवाद हो प्रभु हम सबको विश्वास दिया है। Thank God that He has given all of us बाइबल good कहता है faith. कि बाइबल कहता है कि हम विश्वासहीनता है। The Bible says that there is lack of faith in us. और विश्वास का कर्ता जो हमें विश्वास दिया है, It is the giver of faith who gives us faith. और चर्च आपको उस विश्वास में बढ़ने के लिए पालन पोषण कर रहा है। And the church will help you to grow in that faith. और विवेक ऐसा चीज है, कल्पना करो कि फॉर एग्जाम्पल मैं रास्ता पे जा रहा हूँ, And conscience is such a thing that मैं एक रास्ता पे जा रहा हूँ ना बिना चप्पल से, that I'm going in a certain way, और मेरे पैरों पर कुछ चुगा हुआ है, कुछ कांटा चुगा हुआ है। and something pokes my feet. कितने देर तक उस कांटे को आप उस पैर में रहने देंगे? And how long will you be able to bear that? आप जब तक नहीं निकालेंगे आगे बढ़ नहीं पाएगा। And unless you remove that thorn from your feet, you will not be able to move forward. अच्छा विवेक उस तरह है, जब हम किसी को हर्ट करते हैं, कितने लोगों को पता चलता मैंने इसको हर्ट किया है? The conscience is in that way that when we hurt somebody, how many people get to know that you have hurt them? या कई बार हम इस बात के ऊपर जोर देकर जाते हैं कि सिर्फ
उसी के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं, जैसे विश्वास रखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अच्छा विवेक को छोड़ देते हैं। Many times we keep a good faith, uh, but conscience we don't give so much of importance to. और एक्स चैप्टर 23 वर्स 1। Let's turn to Acts chapter 23 and verse 1. सो यहाँ पौलुस को एक महासभा में खड़ा किया है। We see here that Paul is standing before the council, और पौलुस यहाँ उन महासभा के सामने इस तरह कह रहा है कि मैं परमेश्वर के सामने अच्छा विवेक रखा हूँ आज तक। and here he says that I have lived with a perfect conscience. जानते हैं वहाँ की उस महासभा की एक ये प्रमुख था अननियास, वो कहा कि उसको मुंह पे थप्पड़ मार उधर। He had hit a person, the high priest, on his face. ऐसा 24 एक्स चैप्टर 24 में आएंगे, वहां पर भी लिखा है। And we see that in Acts chapter 24, और एक्स चैप्टर 24 वर्स 16, 24 and verse 16. इसने मैं आप यह यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरी विवेक सदा निर्दोष रहे। एक्स चैप्टर 24 वर्स 16। In view of this, I also do my best to maintain always a blameless conscience both before God and before men. यहाँ कहता है कि हम देख नहीं पा रहे उसके सामने हमारा विश्वास अच्छा रहेगा, हमारा विवेक अच्छा रहेगा। यहाँ कहते हैं कि मनुष्यों के सामने हमारा विवेक किस तरह होना है। And it can be possible that we keep a good conscience and a good faith, but here it's saying that we need to keep a good conscience before God and before men also. और फर्स्ट तिमोथी 1:18 में लिखा है, यहाँ जब तिमोथी उसको पौलुस ने बुलाया दिया, वो प्रेरित पौलुस के द्वारा उसको बुलावा आया। फर्स्ट तिमोथी 1:18। And in 1 Timothy 1:18 we see that when Timothy was called, he was called by Paul. और जानता है पौलुस उसको आकर किस तरह उसको उत्साह दे रहे हैं। We can see how he is speaking to him. 3 बात उसने कहा कि 18 पार्ट बी, तू उनके अनुसार अच्छा लड़ाई लड़ते रहो। And in the second part of verse 18, he says that concerning you, that by them you may fight the good fight. और 19 वर्स, और विश्वास और अच्छा विवेक को थामे रहो। Keeping faith and a good conscience. और पौलुस को इस बात का कोई भी भय नहीं है कि जो अच्छा विवेक को तोड़कर जिन्होंने गलत शिक्षण लाया है, उन लोगों का नाम बताने के लिए उनको कोई डर नहीं पौलुस को। He has no fear in his heart to take the name of those who have not kept a good conscience. जो वहां पर क्लियरली लिखा है, वर्स 20 में लिखा है, 2 लोग हैं जिन्होंने अच्छा विवेक को नहीं रखा है। वहां पर क्लियरली लिखा है, एक हुनैनिमस और सिकंदर, 20वां वचन। And in verse 20 it says, he says the names of those who could not keep a good conscience, that's Hymenaeus and Alexander. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारे लिए चेतावनी है, जिन्होंने अच्छा विवेक नहीं रखा, हमारे लिए एक चेतावनी यहाँ पर। So this is a warning for all of us who have not kept a good conscience. हमारे पास अच्छा विश्वास है, We have good faith. अच्छा है, प्रभु ने आपको विश्वास दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम मनुष्यों और परमेश्वर दोनों के साथ अच्छा विवेक रखना है। It's good if you have good faith, but we need to have a good conscience before man and before God. मैथ्यू चैप्टर 5 23-24 भाई ने कहा कि यदि आप परमेश्वर के पास कुछ अर्पण लाते हो, And we saw in Matthew chapter 5 verse 23 पढ़ेंगे एक that बार, if you- मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 23 वर्स 24। verse 23 and 24. सो ये अच्छा विवेक की एक अच्छा विवेक के बारे में यहाँ बता रहा है। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 23-24। If therefore you are presenting your offering at the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your offering there before the altar and go your way, and first be reconciled to your brother, and then come and present your offering. यानी प्रभु ने विश्वास दिया हुआ विश्वास के द्वारा अपने प्रभु के पास कुछ लाया है परमेश्वर की वेदी पर। Because of the faith that you have brought something to the लेकिन altar.
आप किसी के प्रति, भाई के प्रति या कलीसिया के बाहर या कलीसिया के अंदर किसी भाई या बहन के प्रति कुछ कड़वाहट है, But if you have in your heart bitterness towards somebody, either in the church or outside the church, और उसकी कोई परवाह नहीं है, आपको लग रहा है कि जो कुछ वेदी पर मैं लेके जा रहा हूँ परमेश्वर स्वीकार करेगा, and you feel that whatever you're bringing to the altar of God, God is accepting it. प्रभु कहता है कि तुम जो कुछ लाया है वो वहीं पर छोड़ देना। And the Lord is saying here that whatever you've bought, you need to leave it there. तो फर्स्ट क्या करना है? First, what do you have to do? तो मनुष्यों के सामने जो विवेक शुद्ध नहीं रखा, पहले वो विवेक को शुद्ध करने के लिए वापस जाओ। So you need to go and cleanse your conscience. सो यहाँ पर क्लियर लिखा है, जब वेदी पर लाया है तू, वर्स 22 में कोई अपने भाई के क्रोध, 23 में लिखा है, वापस पढ़ेंगे इस वचन को। इसलिए यदि तू अपनी बेट वेदी पर लाए और कहा वहां तू स्मरण करो कि तू भाई के मन के लिए कुछ विरोध है, तो अपनी बेटी को वहीं वेदी पर सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई के साथ मेल मिलाप कर और आकर आप अपनी बेट चढ़ा दे। So in verse 23 and 24 it says, if therefore you are presenting your offering at the altar and there you remember that your brother has something against you, leave your offering there before the altar and go your way. First be reconciled to your brother and then come and present your offering. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस चीज को ऊपर मैं जोर देना चाहता हूं कि सबसे पहले हमारा विवेक को शुद्ध करने के लिए हम कोशिश करना। पौलुस कहता है कि मैं निरंतर कोशिश करना चाहता हूं, निरंतर कोशिश किया है मेरा विवेक को शुद्ध रखने के लिए। So I want to emphasize on this that we need to keep a good conscience, and just like how Paul is saying that keep a good conscience before man and before God. सो पौलुस कहता है कि मैं निरंतर लगातार उसके ऊपर कोशिश कर रहा हूं कि अच्छा विवेक रखने के लिए। And we see here that Paul is saying that I'm continuously striving to keep a good conscience. अगर पौलुस जैसे व्यक्ति को इतना जरूरी है उस विवेक को शुद्ध रखने के लिए, आप और हम हमारे लिए कितना जरूरी है इस विवेक को और शुद्ध रखने के लिए। So if it is so important for Paul to keep a good conscience, how much more important it will be for us to keep प्रिय भाइयों बहनों, good conscience. अगर आप एक संसार की एक कांटा शरीर में अगर घुसा तो जल्दी से जल्दी निकाल देंगे, कोशिश करेंगे। So whenever we are hurt by a thorn, we as quickly as possible we try to remove it from our body. या हमारे मुंह से अगर कुछ ऐसा कड़वा शब्द किसी भाई के प्रति या बहन के प्रति अगर छोड़ दिया हमने, लेकिन उसका कोई परवाह नहीं कर रहे हम लोग, And if we have said something bitter towards a brother or sister and we are not bothered or concerned about it, और आप सोच रहे कि परमेश्वर मेरा वेदी पर जो लाया है वो स्वीकार करेगा, and you think that whatever you brought to the altar, God is going to accept it. मैथ्यू 5:23 अकॉर्डिंग उसके अनुसार परमेश्वर बोलते हैं कि मैं स्वीकार नहीं करूंगा। So like we heard from Matthew 5:23 that the Lord says that he is not going to accept it. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कितना भी कीमत चुकाना पड़े, अगर किसी को आपने या मैंने किसी को अगर तकलीफ दिया है, जाकर सॉरी बोलने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमको। So dear brothers and sisters, if we have hurt somebody, we should not hesitate to go and ask for forgiveness from them. मैं कहना चाहता हूँ मेरे जीवन में एक भी ऐसा भाई एक बहन मैं ऐसा कड़वापन नहीं रखना चाहता हूँ। So even I want to testify and say that I don't want to keep such bitterness towards any brother or sister. या मेरे साथ कुछ वाद विवाद हो जाता है भाई बहनों के साथ, लेकिन मैं वो वाद विवाद के साथ यीशु मसीह आने तक उस लंबे समय तक नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हर दिन प्रभु की वेदी पर कुछ लाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन प्रभु स्वीकार नहीं कर रहा है। But I see that every day I'm trying to keep a good conscience, but sometimes it may happen that I'm not able to, but I'm still, till the Lord comes, I will keep making that effort to keep a good conscience. तो प्रभु हमको कहते हैं अगर किसी से कुछ लिया है, मैं आज भी कोशिश कर रहा हूँ देने के लिए, किसी से कुछ बोलना है अच्छी बात, वो भी कोशिश कर रहा हूँ कुछ देने के लिए। So if I've taken something from somebody, I try to give it back, and if I say something to somebody, I try to do it like that. बाइबल कहता है कि प्रेम के सिवा किसी की कर्जदार ना रहना। So the word of God says that we should not be in debt to anybody except in love. या ब्रदर्स, हमारी पुराना जीवन में कई मिस्टेक्स किया है, कई गलतियां किया है हमने,
In our past life, we may have committed a lot of mistakes, और उस गलतियों को सुधारने के लिए आज प्रभु आप और मुझे मौका दे रहे हैं। and the Lord is giving us the opportunity to correct ourselves. हो सके जल्दी से जल्दी उसको खत्म करें। And let's try and set it right as soon as possible. तब जो कुछ अर्पण आप 1 रुपया लाएंगे या 10,000 लाएंगे, प्रभु दिल से स्वीकार करेगा। So, whatever you may bring to the Lord, whether it's a small amount or a big amount, the Lord will accept it. तो अच्छा विश्वास और अच्छा विवेक A good faith and good conscience. प्रभु हमको मदद करे इन बातों में हमें अगुवाई देने के लिए। May the Lord help each of us. I just want to share one scripture एक वचन बांटना चाहता हूँ। in Genesis 22, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22वां अध्याय verse 10. और उसका वचन 10। Before we read, I just want to say that as Brother Matthew has said, Abraham was the father of faith. और बांटने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि भाई मैथ्यू ने बताया कि अब्राहम को विश्वासों का पिता कहा गया। Of course, he had the faith that he'll have so many millions of children, और उसके पास ऐसा विश्वास था कि उसके जो descendants. उसकी जो संतानें हैं, उसका जो वंश है वो अनगिनत होगा। But more than that, when God gave him a son in the form of Isaac, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जब परमेश्वर ने उसे एक संतान इसहाक दिया, came a time where God asked Isaac back. एक समय ऐसा आया जहां पर परमेश्वर ने अब्राहम से इसहाक को फिर से मांगा। And God told him, kill your son whom you love the most. और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तुम्हारा वह जो बेटा है जिससे तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, उसे मार दो, उसकी But बलि Abraham चढ़ाओ। had so much faith that he was ready to kill his son. और अब्राहम में इतना विश्वास था कि वह यहाँ तक तैयार था कि अपने बेटे को मार दे। The Jews were actually very expert in animal sacrifice. और जो यहूदी होते हैं वे ऐसे जाति के हैं कि किसी पशु की बलि चढ़ानी है उसमें वे बहुत ही निपुण होते हैं। When the animal was put on the altar and they used to kill that animal, the knife used to go right into the center of the heart. और वे इतने निपुण होते हैं कि जब किसी पशु की बलि चढ़ानी होती है, उस वेदी के ऊपर जब वो किसी पशु को रखते हैं तो वह जो उनका चाकू या जो हथियार है So they were so experts in animal sacrifice. तो वे पशुओं की बलि चढ़ाने में बहुत ही निपुण और विशेषज्ञ थे। So Abraham, what he did, he took his son on the mountain and he put it on the altar. और अब्राहम ने क्या किया कि उसने इसहाक को अपने साथ लिया, पहाड़ पर चढ़कर वेदी पर गया और इसहाक को वहां पर उसने बांध लिया। In Genesis 22:10, we read, Abraham stretched out his hand and took off the knife to slay his son. और हम उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 22 और वचन 10 में पढ़ते हैं, फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को लिया और अपने पुत्र को बलि करे। He took his hand and it just takes around 4 seconds to kill the son. और उसने हाथ उठाया, उसके हाथ में छुरी थी और केवल 4 सेकंड का समय था और वह अपने बेटे को मारने ही वाला था। But we know the story, the angel of the Lord stopped between those seconds. और हम देखते हैं कि उसी बलि के करने के क्षण में परमेश्वर का दूत आके अब्राहम को रोक देता But है। Abraham had the faith that even if he kills his son, God has the power to resurrect him. और अब्राहम में इतना विश्वास था कि यदि वह उसके बेटे को मार भी दे, बलि भी चढ़ा दे, परमेश्वर उसे फिर से जिला उठा सकता है। So this is a faith that I need to have and you need to have. This is what we get from the Bible. और यह वह विश्वास है जिसे मुझे और आप सभी को बाइबल के माध्यम से पाना है।